मुंबई मनपा चुनाव को लेकर वर्ली सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना उम्मीदवार और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए उनके चुनावी पर्चे को रद्द करने की मांग की है। नीलेश राणे का आरोप है कि वर्ष 2023 में किशोरी के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर का उल्लेख उनके नामांकन पत्र में नहीं किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। यह मामला वार्ड नंबर 199 वर्ली से जुड़ा बताया जा रहा है। राणे ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले दे चुका है। उन्होंने कोरोना काल में बॉडी बैग खरीद में कथित अनियमितता, इंफोटेक कंपनी से लेन देन और एसआईआर घोटाले के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों में किशोरी फिलहाल जमानत पर बाहर है। नीलेश राणा ने कहा कि नामांकन पत्र में किसी भी कॉलम को खाली छोड़ना भी कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकता है और वर्ली की जनता से अपील है कि ऐसे उम्मीदवार को वोट ना दे। विधायक नीलेश राणे ने इस बयान को महाराष्ट्र बीजेपी का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ते समय नियमों का पालन नहीं करता और गैर कानूनी तरीके से मैदान में उतरता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वह शिवसेना की इस पहल के साथ खड़ी है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों पर कठोर कदम उठाना जरूरी है। एक्स एमपी किरीट सोमैया जी ने उभाटा उम्मीदवार जो वर्ली से वार्ड नंबर 199 उनके ऊपर 2 एफआईआर है 2023 में, और वो दोनों एफआईआर उन्होंने अपने इलेक्शन फॉर्म में दिखाए नहीं हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 125A RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये केस दर्ज हो सकती है। मेरे हिसाब से सोमैया जी ने अपने हिसाब से कंप्लेंट की है रिटर्निंग ऑफिसर को। जितनी जानकारी मुझे है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाता है या कोई भी इंफॉर्मेशन अपने इलेक्शन फॉर्म में गलत तरीके से उसका ये करता है, गलत तरीके से फिल करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2012 का, जिसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ऐसा उम्मीदवार, ऐसा कैंडिडेट ये डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो उसके हिसाब से किरीट जी ने अपने हिसाब से कंप्लेंट की है। हम शिवसेना के माध्यम से, मैं खुद अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो वहाँ तक जाएंगे और वर्ली की जनता को हम विनती करेंगे कि ऐसे उम्मीदवार को आप, वो तो जीतने वाले हैं नहीं, पर अगर 0.1% कभी उनकी सीट निकलती है तो वापस 6 महीने में इलेक्शन होगा और ये डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन उनकी कोई खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, या उद्धव ठाकरे की कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? उन्होंने कैसे इस चीजों को मान्यता दी? तो इसका जवाब मुंबईकर जनता उनको देके रहेगी। नीलेश राणे कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, चुनाव के पास जाने की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी भी इस मसले को उठाएगी? बीजेपी ने इस विषय को उठाने की आवश्यकता है। जब नीलेश जी जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? कौन सी गलत बात है? उन्होंने जाना चाहिए, और यदि कोई भी शास्त्र शुद्ध प्रक्रिया है तो बीजेपी साथ में है ही।